जय सीताराम। जय श्री सद्गुरु नारायण भगवान की, अपने अपने माता पिता की जय। आज का प्रसंग ये है कि ऐसा कौन सा मंत्र, ऐसा कौन से देवता की हम पूजा करें कि जिससे हमारे सभी कष्टों का नाश हो जाए। दुनिया में सब कष्ट से उद्धार होना चाहते हैं, है ना। और सब चाहते हैं कि भाई ऐसा कोई मंत्र हो जिसको हम जाप करें, या ऐसे किसी देवता की पूजा करें, या ऐसा कोई नाम लें जिससे हमारा पूरा जो बिगड़ा काम है वो बन जाए, जितने दुख हैं वो दूर हो जाएं, हमको संपत्ति मिल जाए, और जितने कष्ट हैं मतलब संसार वाले सब मिट जाएं, बढ़िया सुख मिले। तो मैं आज आपको दो चीज बताना चाहता हूं कि भगवान के नाम लेने से क्या होता है और प्रारब्ध क्या है। तो सबसे पहले तो प्रारब्ध को समझते हैं, है ना, कि प्रारब्ध है क्या। पूर्व जन्म का जो भी हमारा मतलब अच्छा कर्म या बुरा कर्म जो हम करते आए किए, मतलब उसका भोग करना ही प्रारब्ध है। अच्छा करे हैं तो अच्छा भोगेंगे, बुरा किए हैं तो बुरा भोगेंगे, है ना। अब रही बात ये कि भाई जब हमको भोगना ही है, भोग तो फिक्स है, क्योंकि आप मेरी बात मानो या ना मानो, संसार का ऐसा कोई देव नहीं, ऐसा कोई नाम नहीं जो आपको भोग भोगने से बचा सके। भोग भोगना ही है। क्यों भोगना है, इसके मैं दो तीन उदाहरण आपको देता हूं, आप ढंग से समझना इस बात को। आज आपकी सभी शंकाओं को मैं दूर करने का प्रयास करूंगा कि भगवान का नाम पूजा का क्या क्या मतलब काम क्या है, और हमको क्यों करनी चाहिए पूजा, उसका फल क्या है। तो भगवान जिसके गर्भ से मतलब प्रादुर्भाव हुआ, वो कम से कम पुण्यात्मा तो जरूर रहा होगा, कि जिसको मतलब ब्रह्मांड का नायक, ब्रह्मांड का पिता, जिसको अपना पिता बना दिया इस लोक में, उसमें कुछ न कुछ तो क्वालिटी रही होगी। माता देव की वसुदेव जी, लेकिन उनका आप कष्ट देखो कि बेड़ियों में पड़े हैं। जिसके माता के सामने उसके 7 पुत्रों की हत्या कर दी जाए, उसको कितना कष्ट होगा। संसार का सबसे अंतिम कष्ट है कि किसी माँ बाप के सामने उसके पुत्र को, वो भी जन्म लेते ही मार दिया जाए, मृत्यु के हवाले कर दिया जाए, उससे बड़ा कष्ट कोई नहीं है। तो भोगना पड़ा। श्री राम जी के पिता श्री दशरथ जी, उनका भी आपने देखा, उनको भी भोगना पड़ा। परमात्मा खुद 14 साल वनवास गए, नंगे पांव, मतलब क्या क्या लीला दिखाएं। तो इसका मतलब यह है कि प्रारब्ध तो हमको भोगना है। जब मतलब भगवान के पिता को भोगना पड़ा तो हमको भोगना है। तो अब अपने मन में यह सवाल आएगा कि भगवान जब भोगना है तो हम पूजा पाठ से क्या मतलब है। जब गरीबी हम लिखवा के लाए हैं वहां से, तो पूजा पाठ करने का मतलब क्या जब गरीबी भोगना है? नहीं, ये बात, इसका उद्देश्य नहीं है। इसका उद्देश्य, एक और एग्जाम्पल आप समझो, सुदामा जी। सुदामा जी के योग था मतलब पूरे जन्म जन्मांतर तक गरीबी का। अब जब भगवान की सेवा में वो लगे तो उन्होंने निष्काम भाव से भगवान की सेवा शुरू की। उन्होंने माना कि प्रारब्ध का भोग मुझे भोगना है, पर भगवान का नाम छोड़ना नहीं है। ये क्वालिटी आदमी में होना चाहिए। भोग भोगने से हमको बिल्कुल कोई डर नहीं होना चाहिए, और भगवान का नाम लेने में अनंत प्रेम होना चाहिए। जितना कष्ट हो, ऐसे व्यक्ति का प्रारब्ध नष्ट हो जाता है 100%। इसके गारंटी सुदामा जी। उनके आजीवन गरीबी, पूरे जन्म भर के लिए गरीबी लिखी थी। तो भगवान ने 2 तंदुल मुट्ठी खा लिए, 2 मुट्ठी तंदुल खाए, और 2 मुट्ठी तंदुल में 2 लोगों का स्वामी बना दिया। ब्रह्मा जी आते हैं, बोलते हैं कि भाई इनके भाग्य में मतलब बिल्कुल निर्धन लिखा था, वो भी परमानेंटली, है ना। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, उसमें संशोधन कर दो आप, क्योंकि ये हमारे पूर्ण शरणागति भाव में है। और जो मेरा हो जाता है उसका फिर मेरा मेरा कुछ नहीं रहता, जो मेरा है वो हो जाता है उसका। तो मेरी भाव आप समझ पाए होंगे, मेरी भावना को, मेरी बातों को। कहने का भाव ये है कि पूजा पाठ नाम
आप जब नाम लेते हैं परमात्मा का, जैसे सीताराम 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 शुरू किए, तो ये मानिए कि आपकी जो दुर्गति है, जो आपने पूर्व जन्म का कमाया हुआ पाप है, उसको भोगने में आप सामर्थ्यवान हो जाएं। आप भोग नहीं, उसको योग की तरह भोगेंगे, रहेगा भोग वो, लेकिन आपके दिनचर्या में, आपके शरीर में, आपके मन में उस भोग का कोई भी प्रभाव नहीं रहेगा। वैसे भी आप जनरली देखो, जिस व्यक्ति को मान लो कोई रोग है, अगर वो मन में नहीं लिया है तो उसको कोई कष्ट नहीं होगा, उस रोग को बिल्कुल ऐसे मानेगा जैसे कोई खेल। लेकिन अगर आपको छोटा भी रोग है लेकिन मन में वो बैठा है, तो आपके लिए बड़ा हो जाएगा। तो भगवान का नाम, पूजा पाठ, अच्छे कर्म उस भोग को मन में नहीं बैठने देते और शरीर भोगता रहता है। हाँ, अब ये कोई कहे कि भगवान के नाम लेने से नहीं, नहीं, प्रारब्ध का नाश नहीं होता। तो मैंने क्या बताया सुदामा की 2 कंडीशन, वो चाहे तो एक कृष्ण कहने में, एक सीताराम कहने से आपका भाग्य बदल जाए, प्रारब्ध नष्ट हो गया। मतलब वो सर्व शक्तिमान है, सर्व संपन्न है, तो जो चाहे वो कर सकते हैं। उसके उदाहरण मतलब सुदामा जी। और चाहे तो एक जन्म भी बीत सकता है, आप सीताराम सीताराम एक जन्म कह डालो, कोई फायदा नहीं होगा इस जन्म के लिए। यह है कि उनका नाम है, अगले जन्म के लिए आपको पुष्ट कर देगा। हो सकता है जन्म ना हो सकता है जन्म हो तो जिसे आप एकदम आपका निरंतर सुखमय जीवन हो जाए। तो मेरा कहने का भाव ये पूरी कहानी का कि आप भगवान के नाम को मतलब क्रम विनिमय प्रणाली में मत लीजिए कि आज मैंने सीताराम कहा, 10 नाम हमने कहा तो हमको 10 रुपए मिलना चाहिए या 100 रुपए मिलना चाहिए। आप इस भाव से ले, सीताराम सीताराम, कोई भी एक नाम उठा ले, सब भगवान के नाम है और सब में सामर्थ्य है ना। और प्रारब्ध उनके बीच में नहीं आता जो बिल्कुल भगवान की पूर्ण शरणागति भाव से पूजा करते हैं, उनके लिए प्रारब्ध मायने नहीं रखता। जामवंत कहे सुन रघुराया, जा पर नाथ करऊं तुम दाया, ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। 100% जिसके ऊपर परमात्मा दया कर दे, है ना। लेकिन शरणागति होना चाहिए कि तात कबहू जान या ना था, करी है कृपा भान कुल ना था। हर समय बिल्कुल अपने आप को अनाथ मानो। और सनाथ कब होगे? जब उसकी शरण पा जाओगे आप, जब उसके चरणों में पड़ जाओगे आप, तो उस चरण को पकड़ो आप। पूजा का मतलब ये है, ये नहीं कि हमने आंख बंद किया और मन कहीं भग रहा है कहीं, मन को लगाओ चरणों में और ये विश्वास मान के पूजा करो कि इन चरणों का ध्यान करने से अब मैं प्रारब्ध के अधीन नहीं रह जाऊं। धीरे धीरे आप मानते चलो, बस बढ़िया नाम लो, जैसे सीताराम सीताराम, मन में उत्साह जगाओ कि मेरे पूरे प्रारब्ध के जो कर्म हैं वो मैं उनसे मुक्त हो रहा हूं। अब मैं राम जी की शरण में हूं, माता सीता के शरण में हूं, मुझे कुछ भी हो नहीं सकता। ये आपका जो विश्वास है वो टूटने नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि विश्वासघात सबसे बड़ा पाप है, और वो विश्वासघात करते नहीं है। कितना भी पापी हो, कोट विप्र बध लागई जाहू, आए शरण तजय नहीं ताहू, सन्मुख होत जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि यज्ञ तब। जैसे जीव मेरे सामने आता है वैसे मैं उसके कोटि जन्मों के पाप को नष्ट कर देता हूं। तो सामने कैसे है? वो तो हर जगह है, पर सामने कैसे जाना है? जैसे हमने मान लो उनका ध्यान किया तो अपने मन को उसमें आर्त भाव में लगाने की कोशिश करें। हम सीताराम कह रहे हैं तो मन में भी ये चलना चाहिए कि हे दयालु, हे करुणा के सागर, मैं आपके चरणों में पड़ा हूं, मेरा आपके अलावा कोई नहीं है प्रभु, मुझे आप अपनी शरण में लो या छोड़ो, लेकिन मेरा आपके अलावा कोई नहीं। इस भाव से आप निरंतर पूजा करो, साल 6 महीने के बाद आप देखोगे कि आपका जो प्रारब्ध, बुरा प्रारब्ध है, वो भी आपके ऊपर हाथ उठाना शुरू कर देगा। भैया अब ये हमारे बस के बाहर करोगे, अभी हमारे डिपार्टमेंट में रहेंगे। तो जब इस तरह नाम लोगे आप, दुनिया में मात्र एक ही नाम है ऐसा, राम सकल नामन ते अधिका, हो नाथ खग गगन अधबधिका, है ना। राम सकल नामन ते अधिका, नारद जी ने मांगा था कि जितने भी ब्रह्मांड में आपके नाम हैं उन सब नामों में श्री राम नाम, श्री सीताराम नाम सर्वश्रेष्ठ हो। और राम कहने मात्र से आपको शिव के नाम का ओम नमः शिवाय
जितने भी, सबका फल मिल जाता है। राम ही एक ऐसा नाम है, सीता राम ही एक ऐसा नाम है जिसमें ओम शब्द नहीं लगाया जाता, क्योंकि खुदे उसमें प्रणव खुदे है, ओम खुदे समाहित। तो मेरी बात आप मानो बिल्कुल 100% कि दुनिया में आपका कोई भी प्रारब्ध बदल नहीं सकता। कहीं भी चले जाओ, किसी महात्मा के पास चले जाओ, किसी सिद्ध योगी के पास चले जाओ, किसी भी मंत्र की शरण ले लो, इससे आपकी आस्था बल देगी, क्योंकि आपको निराशा मिलेगी वहां से। ये नहीं कि उसमें कमी है, कमी आप में है। को नहीं सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन दाता। अगर मेरी बात आप बिल्कुल सारांश रूप में ये मान के स्वीकार कर लो, मैं आपको जो बताने वाला हूं, चाहे आप 10 मिनट भगवान का नाम लो, आर्त भाव में लो, सीताराम सीताराम, पर मन में ये चले कि हे नारायण, हे गोविंद, मैं जन्मों से बिगड़ा हूं, अब आपकी दया से दूर रहा हूं, पर इस जन्म में दूर नहीं रह सकता, आप मुझे अपना लो। तो मैंने कहा ना कि जब आप उनका विश्वास मानने लगोगे तो विश्वासघात कर ही नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने बताया कि विश्वासघात सबसे बड़ा पाप है। अब आप विश्वास ही नहीं मानते हो, सीताराम सीताराम कहते हो, एक झटका आया एक दुख का, आप बिल्ली आ गई, यार राम नाम लेने से कुछ नहीं। उस दुख में भी आप बड़ी सुखी महसूस करो कि नहीं नहीं, ये मेरे ऊपर भगवान की दया हो रही है, तब देखो आप वो नाम आपके प्रारब्ध को नाश कर देगा, चाहे कोई भी नाम। हाँ, अब दुख में आप बिखर गए, सब पूजा पाठ बंद, बहुतों को भाई, सब एक माया जगत के सब प्राणी है, सब पे माया प्रभावी है, तो वो फिर काम नहीं कर पाए। तो अब आप प्रारब्ध के अधीन ही रहोगे, आपका प्रारब्ध मिट नहीं सकता, आपको भोगना ही पड़ेगा। अब अगर आप ये मान लेते हो कि जैसे दुख आया, बढ़िया भगवान का नाम तब भी चल रहा है, सीताराम सीताराम सीताराम, ये मेरे प्रभु की दया है, उनकी वो बहुत दयालु हैं, इसी जन्म में मेरे सभी पाप के कर्मों को देना चाहते हैं और सहारा वो दे के रखे हैं। इस तरह भाव रख के आप पूजा करो, विश्वास मानो, कुछ दिन के बाद ही आप ये कहे आरब्ध प्रारब्ध सब मिट जाएगा, कुछ भी नहीं रह जाएगा। अब आप परम सुखी, परम तत्वज्ञानी, परम मंगलमयी जीवन जियोगे। इसी आशा के साथ कि आप मेरी बातों को समझकर आर्त भाव से पूजा, मन में पूजा, अब मन में विश्वास, अटूट विश्वास आपको मानना है, तो फिर मैं कहता हूं कि विश्वासघात आपके साथ भगवान नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। इसी आशा के साथ कि आप मेरी बातों को मानकर अपने जीवन को मंगलमय बनाएंगे। जय सीताराम।